31 दिसंबर 2019 सारी दुनिया न्यू ईयर के जश्न मनाने में डूबी हुई। वुहान सिटी ऑफ चाइना में सबसे पहले तेज़ी से फैलने वाले एक वायरस का पता चलता है, जिसे बाद में कोरोना का नाम दिया जाता है। देखते देखते 2 सालों में ये वायरस लाखों लोगों की जान ले लेता है, लोगों के ज़िंदगी पर ज़बरदस्त असर डालता है, लोगों के जीने के तरीक़े को बदल देता है। लोग इसे लेकर तंग आ जाते हैं, इससे बेजार हो जाते हैं। लेकिन अब बस बहुत हो चुका। ऐसा लग रहा है कि इस वायरस की हवा और ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 का दी एंड करीब आ चुका है, क्योंकि डेल्टा वायरस से सेकेंड वेव में भारी तबाही के बाद हाल का जो प्रेजेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट है, उससे इन्फेक्शंस का लोगों के सेहत पर कोई ख़ास असर नहीं देखा जा रहा है। इन्फेक्शंस काफ़ी हल्के हैं सीरियसनेस और डेथ्स को लेकर। तो इस पर से अक्सर मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कयास लगा रहे हैं कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में ओमिक्रॉन एक आशा की किरण बनकर आया है और जल्दी कोविड-19 का दी एंड होने वाला है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर रफ़ीक, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल, आज आपको बताऊंगा कि क्या है लॉजिक कोविड के दी एंड को लेकर। इतिहास गवाह है दोस्तों, कोई भी पैंडेमिक ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, एक ना एक दिन इसे एंड होना ही होता है। ज़रा नज़र डालिए पास्ट के कुछ पैंडेमिक्स पर, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, प्लेग, स्पेनिश फ्लू, इन्फ्लुएंजा। भले ही इन पैंडेमिक्स में लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हो, बट कुछ सालों में ही कुदरत ने इनका खेल ख़त्म कर दिया। अब इनमें से तो कुछ बीमारियों का नाम सिर्फ इतिहास के पन्नों पर ही मिलेगा। प्रेजेंट की कोविड-19 पैंडेमिक की बात करेंगे तो अब ऐसा लगता है कि इसका भी दी एंड करीब होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसे समझने के लिए आपको अच्छे से ये देखना होगा कि कोई भी पैंडेमिक या महामारी ख़त्म होने के पीछे, दी एंड होने के पीछे बेसिकली क्या कारण या क्या लॉजिक होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें बुनियादी 5 फैक्टर्स होते हैं जो कोई भी पैंडेमिक या महामारी को एंड कर देते हैं। तो उसमें सब में पहले 1 नंबर पर आता है लोगों में हर्ड इम्यूनिटी का बन जाना। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, चाहे बैक्टीरिया से, वायरस से, पैरासाइट से, तो हमारी बॉडी उसे रिकग्नाइज करती है और उसे ख़त्म करने के लिए अपने इम्यूनिटी का इस्तेमाल करती है, किलर टी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज़ बनाकर। जितना इन्फेक्शन ज़्यादा लोगों में फैलेगा, उतनी ही इम्यूनिटी भी ज़्यादा लोगों में डेवलप होगी। इस ज़्यादा लोगों में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, इसे ही हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जब बात करेंगे हम कोविड-19 पैंडेमिक की, तो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव में काफ़ी सारे लोगों को इस कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, जिसके चलते हर एक के बॉडी में इसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। एक रिसर्च हुआ था जिसमें बताया गया है कि दुनिया के तकरीबन लोगों को कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है और उनके बॉडी में अच्छे खासे अमाउंट में एंटीबॉडीज़ मौजूद है। ये एंटीबॉडीज़ उस कोरोना वायरस के या उस तरीके के दूसरे वायरसेस के इन्फेक्शन से आगे फ्यूचर में बचाव करेंगे। तो दोस्तों, कोई भी पैंडेमिक ख़त्म होने के पीछे डेवलपमेंट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी या हार्ड इम्यूनिटी का अच्छे से बन पाना एक अहम कारण होता है। तो ये पहला कारण था कोविड पैंडेमिक के ख़त्म होने के पीछे का। इसके बाद में दूसरा कारण देखते हैं, बड़े पैमाने पर इम्यूनाइजेशन या लसीकरण। वैक्सीन ये वो दवा होती है जिसमें मारे गए जेनेटिकली मॉडिफाइड किल्ड वायरसेस या बैक्टीरियाज होते हैं। ये बॉडी में जाने के बाद में इन्फेक्शन तो नहीं करते हैं, बट बॉडी को उत्तेजित करते हैं एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। ये एंटीबॉडीज़ फ्यूचर में उसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में हमें गार्ड करते हैं। तो जितना ज़्यादा लोगों में वैक्सीनेशन का काम होगा, उतने ज़्यादा लोगों में इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। जब बात करेंगे कोविड-19 प्रेजेंट पैंडेमिक की, तो हम देखेंगे कि अक्सर लोगों ने कोविड का टीका लगवा लिया है वैक्सीन का, तो उसके चलते लोगों में अच्छी खासी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। ज़्यादा लोगों में वैक्सीनेशन ये दूसरा कारण है कोई भी पैंडेमिक को एंड करने के लिए। देखते हैं वो तीसरा कारण कौन सा है जो कोई भी महामारी को रोक देता है। वायरस में कुछ अच्छे जेनेटिक म्यूटेशंस या फेवरेबल म्यूटेशंस। महामारी का, पैंडेमिक का वायरस या बैक्टीरिया करोड़ों लोगों में मल्टीप्लाई होने के बाद में इसमें थोड़ा बहुत जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, जिसके चलते इसका विरुलेंस या इसकी ताकत कमज़ोर हो जाती है। एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से इसके होने वाले इन्फेक्शंस हल्के और लाइट होते हैं। ओरिजिनल कोरोना वायरस जो आया था 2019 में, उसके म्यूटेशंस होते होते आज हमारे सोसाइटी में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसे हर जगह पर पाया जा रहा है। ये देखने में आ रहा है कि ये काफ़ी कमज़ोर वायरस है। तो रिसर्च से ये बात साबित है कि इससे होने वाले इन्फेक्शंस काफ़ी माइल्ड और हल्के हैं। इसके इन्फेक्शन से फ़ायदा ये हो रहा है कि काफ़ी सारे लोगों में एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं। तो इसे हम पॉजिटिवली लेते हुए ये कह सकते हैं कि एक नेचुरल वैक्सीन का काम कर रहा है और एक आशा की किरण दिख रहा है कोविड के अगेंस्ट में। तो फ्रेंड्स, ये तीसरा कारण था अच्छे फेवरेबल जेनेटिक म्यूटेशन कोई भी महामारी को एंड करने में। इसके बाद देखते हैं चौथा कारण कौन सा है। चौथा कारण है दोस्तों TTT, यानी कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट। जब भी कोई नया इन्फेक्शन होता है
तो गवर्नमेंट टेस्टिंग का काम बढ़ा देती है। जिनको भी सर्दी खांसी या कुछ सिम्टम्स कोविड के फेवर में होते हैं तो उनकी टेस्टिंग RT-PCR वगैरह की जाती है और उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है और उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस आउट किया जाता है और उनकी भी ट्रीटमेंट होती है, उन्हें आइसोलेशन में रखा जाता है। तो गवर्नमेंट ट्रेसिंग और टेस्टिंग का काम बढ़ा देती है। उसी तरह से हमारे साइंटिस्ट, हमारे रिसर्चर्स इस वायरस के अगेंस्ट में मेडिसिन्स, दवाइयों को ईजाद कर लेते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं। प्रेजेंट कोविड पैंडेमिक को देखेंगे तो गवर्नमेंट काफ़ी तेज़ी से अपना टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम करती दिखाई दे रही है। अच्छे खासे एंटी कोरोना वायरस ड्रग्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि रेमडेसिविर, मोलुनापिराविर, फेविपिराविर, जो अच्छे से कोरोना वायरस का खात्मा कर सकते हैं। तो ये TTT पर अच्छे से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग और अच्छे से ट्रीटमेंट कोई भी पैंडेमिक को रोकने में मदद करती है दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं आखिरी कारण जो रिस्पॉन्सिबल होता है पैंडेमिक के थमने में। यह है दोस्तों बीमारी के रोकथामी उपाय यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स पर अच्छा काम। जब भी कोई इन्फेक्शन या महामारी के रूप में आती है तो लोग जान जाते हैं, ये मालूमात मिल जाते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे की जाए। पता चल जाता है कि ये बीमारी एक दूसरे से कैसा फैलती है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट का दौर है, इसलिए इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड होते देर नहीं लगती। इस कोरोना वायरस के बारे में भी, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है, ये सभी को पता चल गया है कि ये छींकने से, खांसने से, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में फैलता है और दूसरों को इन्फेक्ट करता है। तो लोगों ने प्रिवेंटिव मेजर्स, रोकथामी उपायों पर काम करना शुरू कर दिया, जैसे कि मास्क का लगाना, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, जिसकी वजह से इस पैंडेमिक पर एक ज़बरदस्त रोक लगी है। तो फ्रेंड्स, ये पांचों फैक्टर्स, हार्ड इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, फेवरेबल जेनेटिक म्यूटेशन, अच्छी टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स अच्छे से इन्फ्लुएंस करते नज़र आ रहे हैं इस कोविड पैंडेमिक पर। तो इन कारणों के चलते हम ये कह सकते हैं कि कोविड का डाउनफॉल शुरू हो चुका है और इसका खेल ख़त्म होकर जल्दी दी एंड होने वाला है। हम सब उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही हो और हम फिर से पहले जैसा आज़ादी का जीवन बिता सकें। फिलहाल मैं डॉक्टर रफ़ीक, आपका दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। क्या लगता है आपको, कमेंट करें और इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई शो करूं वो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आ जाए। तो फिर मिलते हैं कोई और टॉपिक पर बात करने जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।